मिट्टी में मिला। मिट्टी जरूरी है। अब यहां आता है कौन सी चीज उचित स्थान पर कौन सी रखती है। मिट्टी में से अनाज पैदा होता है, मिट्टी में से फल पैदा होते हैं, लेकिन फल के बदले में अगर आपको डॉक्टर ने किसी ने कहा आपने फलाहार पर रहना हुआ है और 8 दिन आपने फल खाने हैं, जो भी मिले खरबूजा खाओ, आम खाओ, कुछ भी खाओ, फल खाने हैं। अगर आपका दिमाग ऐसा चला कि फल तो मिट्टी में से पैदा होते, सीधी मिट्टी क्यों न खा लीजिए आधा किलो, तो आपका रोग बढ़ेगा, घटेगा। मिट्टी में से फल पैदा हुए फिर भी उसके बदले में मिट्टी नहीं खा सकते। और हमारे सबकी वृत्तियां क्या है? परमात्मा को छोड़ देते हैं, परमात्मा को असली है, नकली भगवानों के पीछे भागते हैं। इसलिए तत्वज्ञानी यही कहता है, अरे तेरे को यही लगा कि ये भी तो मिट्टी में से ही बना है, इसको पूजने में क्या है। सब अज्ञान नशा। तो जैसे मिट्टी में सब तत्व होने पर भी मिट्टी खाकर के आप गुजारा नहीं कर सकते, ऐसे परमात्मा के बदले में और कोई नहीं चल सकता। ये जब बोध हो जाता है, पूजन अर्चन वंदन शरणागत जो कुछ भी उसकी करूंगा, फिर उसके रहन पर नहीं चला। और दूसरी बात है, फिर दृष्टि बदल जाती है उसकी, शुभ अशुभ दोनों खत्म हो जाता है, क्योंकि शुभ अशुभ द्वैत है। संसार में कुछ भी अशुभ नहीं है, अशुभ है आपकी अकल, बिगड़ी हुई बुद्धि, और आपने उसका सदुपयोग करना जाना नहीं। जब सदुपयोग करना आपको नहीं आता है, तब वो चीज गलत हो जाती है। चीज गलत नहीं है, आपका उपयोग करना गलत है। या सगाई माचिस आपका चूल्हा जलाती है, आपको भी आग लगा सकती है। चाकू फलों के छिलके उतारते, आपकी गर्दन भी काट सकती है। क्योंकि संसार कैसा है? जड़ है। अब यहां सोचने की बात है, संसार जड़ है, आप जड़ नहीं हो। आप चेतन हो, तो जड़ का कैसे उपयोग करना है ये देखना। हमने मान लिया है शनिवार अपवित्र होता है, मंगलवार अपवित्र होता है, अमावस अपवित्र होती है। हमारे अपने दिमाग के वहम है सारे। क्योंकि कई बार कोई चीज किसी के घर में प्रतिकूल पड़ जाती है, अशुभ संसार में कुछ है ही मनुष्य, और वो भी अशुभ नहीं है, अपने आप को अशुभ बना देता है। इस संसार में कोई चीज अशुभ नहीं है। अमावस्या नहीं होगी तो संसार नहीं चलेगा। पूर्णमासी होगी तो भी नहीं चलेगा। परमात्मा की योजना में जरा सा भी गलती नहीं है। चंद्रमा बढ़ेगा घटेगा नहीं तो संसार नहीं चलेगा। सूरज अस्त नहीं होगा, उदय नहीं होगा तो संसार नहीं चलेगा।
इसलिए रात बुरी नहीं है, न दिन अच्छा है, न रात बुरी है, न दिन बुरा है, न रात अच्छी है। आपके उसके इस्तेमाल करने पर वो वैसी बन जाती है। हीरा आप अपने मुंदरी पर रख करके आपकी उंगलियां सुंदर बना सकते हो, लेकिन उसी को निगल करके आप मर भी सकते हो। इसलिए महापुरुष कहते संसार जड़ है, तू चेतन है। तूने सोचना है संसार का कैसे उपयोग करना है। और जिस मनुष्य को संसार का उपयोग करना अच्छी से तरह से आ गया, समझ लेना चाहिए वो माया भी उसके लिए ब्रह्म बन जाती है। और यही तो मनुष्य की विशेषता है वो माया। लेकिन परमात्मा कहता है वो उसके माया होते हुए भी तेरे को मैंने ब्रह्म का अंश दे दिया है। अब तेरी कुशलता इसमें है, तेरी खूबी इसमें है, तेरी अक्ल इसमें है, तेरी विजय इसमें है कि इसको भी तू ब्रह्म बना। इसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। सर्वम कल्पितम ब्रह्म। और हमारे तत्वज्ञानी पुरुषों ने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है, लेकिन न उन्होंने समझाया है, मूल पुरुष ने कभी समझाया होगा, पीछे किसी ने समझाया न कोई समझने को तैयार है। कोई अमंगल नहीं है ऐसा कहकर के ही हर देवता के साथ एक दंगल रखे। अब भाई बुरे की संगत न करो, बुरी की संगत न करो, तो गणेश जी के साथ चूहा क्यों रखा? पशु है। अरे मनुष्य के साथ पशु क्यों रखा? दुर्गा के साथ पशु क्यों रखा? शिव जी के पास तो पशु क्यों रखा? सोचने की बात है। ये मंदिर के पीछे जो बोध है, मूल तत्व ज्ञान बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। लेकिन मूल तत्व ज्ञान को समझने वाला गुजर जाता है। फिर जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं उसका अपना अपना अर्थ बना करके दुकानदारी चलाते हैं। वो दुकानदार नहीं था, उसका एक ही उद्देश्य था, अज्ञान मिट जाए और सबको ज्ञान मिल जाए। मूल पुरुष का उद्देश्य होता है अज्ञान मिटे, अज्ञान मिले, अज्ञान से उद्धार हो। अब दूसरे में वो ज्ञान तो होता नहीं, फिर उसका व्यापार करना शुरू कर देता है। तो जब से ये धर्म का व्यापार शुरू हो गया, धर्म का पूरा स्वरूप ही बदल गया, क्योंकि व्यापार की चीज नहीं थी। धर्म तो आत्मा है, आत्मा का ही दूसरा नाम धर्म है। गाय का व्यापार कर सकते हो, आपकी किसी की यहाँ नौकरी करते हो, आपकी आत्मा नहीं नौकरी कर रही है, आपकी बॉडी कर रही है। एक नर्स को कहते हैं 7 बजे से शाम के 7 बजे तक नौकरी करनी, तो कौन कर रहा है? उसका हाड़ मास कर रहा है, उसकी आत्मा नहीं नौकरी कर रही है। फिर व्यापार शुरू हो गया, और व्यापार शुरू होते ही जो मूल अर्थ होते, गहरे से गहरे ऊंचाई वाले अर्थ होते, अब वो पावड़ियां उतरना शुरू हो गई। अब इसने लिखा है पावड़ियां जो चढ़े, ब्रह्म ज्ञान की पावड़ियां जो चढ़े, तो वो अब उतरना शुरू हो गया, मनुष्य गिरना शुरू हो गया। अब उतरना भी उसी पौड़ी पर से। पौड़ी एक आपकी दिशा बदल गई, कोई दूसरी पौड़ी उतरने के लिए लगा करके नहीं रखते। आप
आपके मकान में जो पौड़ी होगी ऊपर छत पर ले जाने वाली, उसी से आप उतरते हो नीचे। दो पौड़ियां तो है ही नहीं, पौड़ी एक है, क्योंकि परमात्मा एक है। परमात्मा एक है तो पौड़ी भी एक है। अब आपने मुंह किधर करना, ऊपर की तरफ जाना होगा तो नीचे की तरफ पीट कर। हम नीचे की तरफ मुख रख करके उल्टे चलना चाहते, गिर जाते। पौड़ी पर आप उल्टे चढ़ते जाओ, आप जरूर गिर जाओ। जिस दिशा में जाना है, ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ भी आपका मुख होना चाहिए, तब आप पहुंच जाओगे। मैं कहीं पहुंचा। इसलिए बच्चों को पौड़ी पर से उतारते समय सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे देखते ऊपर है, उतरते नीचे, पौड़ी चूक जाती है, गिर जाती है। तो कोई विरला चढ़े ब्रह्म ज्ञान। मैं जब से जगत में आया का अपना आप बुलाया, उन्होंने मेरे मन मंदिर में ज्ञान का दीप जलाया कि कागा से नशा करे। दोषों के प्रति भी तिरस्कार की दृष्टि से देखने से दोष नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का नियम, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक प्रकार की चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है। अब किसी के प्रति आपके मन में नफरत होगी, आप किसी की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नफरत रहित जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे, आप किसी की सेवा उतनी ज्यादा करेंगे। इसलिए आपकी सेवा में भी फर्क पड़ जाता है। मनुष्य की सेवा में जिसके प्रति भाव नहीं होंगे, मान लो भाभी के दिल में ननन के प्रति भाव नहीं, ऐसी लड़ाकी कोई ननन है और घर वाला कहता है वो बीमार पड़ गई है और ननन का भी मेरी बहन को यहाँ बुला लेता हूँ, घर वाले को बुला करके लाया। लेकिन जिसने सेवा कर ली उस भाभी में उसके प्रति भाव नहीं, तो सेवा नहीं होगी। इसलिए अवगुणों से भी उद्धार अपना करना होगा, तो अवगुणों के प्रति दुर्भावना नहीं चाहिए। काम के प्रति नफरत रख करके काम से मुक्ति नहीं होगी। क्रोध के प्रति नफरत रख करके क्रोध से मुक्ति नहीं होगी। मोह के प्रति नफरत रख करके मोह से मुक्ति नहीं होगी। पेशेंट के प्रति नफरत रखने वाला डॉक्टर कभी भी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता। तो समझना चाहिए विकार यानी हम पेशेंट हैं और इतने रोग हमको लगे हुए हैं, हमने हमारी ही ट्रीटमेंट करनी है, तो नफरत नहीं कर सकते। तो गांधी जी के आश्रम में जो सबसे बड़ी मेरे को शिक्षा मिली वो मैला उठाने की समय। गांधी जी हमको प्रश्न पूछते थे, आप इतनी नफरत से मैले की तरफ देखते हो, इतनी नफरत रखते हो, मैला आया कहां? इसके जन्मदाता कौन? और काशी के पंडित आए और बड़े पूछे गांधी जी को मैला उठाते हुए देख करके, सत्यानाश कर रहे हो हिंदू धर्म का, आप तो मैला उठा रहे हो, लोगों से भी उठवा रहे हो, उनके माँ बापों को कोई समझ नहीं है। मैं होता तो सारे आश्रम के बच्चों को भेज जाता थे, यहाँ पे भ्रष्टों को नहीं दिया है। गांधी जी उनके साथ चर्चा, महिलाओं का सर्जन कौन करता है?
जैसे पुत्र हमारी संतान है, महल भी हमारी संतान है। पुत्र को हम 9 महीने के बाद जन्म देते, महल को हम रोज जन्म देते। तो अपने से जन्मे हुए उनसे नफरत की जाती है क्या? और अपने से जन्मे हुए के साथ नफरत करोगे तो उसकी ट्रीटमेंट होगी क्या? चलो हमारे साथ सफाई करने के लिए। और इसका हम रूपांतर करेंगे। आप देखेंगे अब क्या महल में दुर्गंध आ रही है ना खूब। आप नाक को रुमाल लगा रहे हो, पल्ला लगा रहे हो, इसी महल को मैं सुगंधित करके दिखा दूंगा, परिवर्तन हो जाए। चलो मेरे साथ। फिर कंपोस्ट के खड्डे बनाए जाते थे, उसमें पत्ते पुत्ते डाले जाते थे, उसमें सब मैला दबाया जाता था। और जैसे मुसलमानों की कब्र बनाते हैं वैसे कब्र बना करके ऊपर सुंदर लिपाई करते थे गोबर मिट्टी से, और लिपाई करके उस पर अल्पना, आश्रम की कन्याओं को कहते थे इतनी सुंदर लिपाई की है ना, और ऊपर मोर का चित्र बना दो रंगोली से,